हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे 2013 का प्रोग्रेशन का बच्चों आईटी जेई में पूछा हुआ, जिसको अभी बच्चों जेई एडवांस के नाम से कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले आईटी जेई करके एग्जाम होता था और ये ट्रिपल ई करके अब बच्चों जेई मेन और जेई एडवांस कर दिया। तो आपको आईटी में सेलेक्ट होने के लिए बच्चों आपको आईटी जेई एडवांस का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो जेई एडवांस में बच्चों नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रहता है, लेकिन जो भी क्वेश्चन रहता है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन रहता है। तो ये क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोल रहा है, ए पैक कंटेंट 2013 में बच्चों आया हुआ है 2013 में। ए पैक कंटेन एन कार्ड, मतलब कोई पैक है, आपको कार्ड का पैक है जो कि एन कार्ड कंटेंट कर रहा है। एक एक लाइन आप क्वेश्चंस को पढ़ो अच्छे से, और एडवांस में काफी टाइम रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। जेई मेन में तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहता है, तो आपको स्पीड होना चाहिए। लेकिन आप इसको आईटी जेई के एग्जाम में आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम भी अटेम्प्ट करोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए पैक कंटेन एन कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to n, मतलब आपके पास एन कार्ड है जिसका नंबर जो है, एक एक चीज आप लिखते चलो। एन कार्ड्स है जिसका नंबर बच्चों 1 2 3 से लेके कहां तक दिया हुआ है, एन तक दिया हुआ है, कंज्यूकेटिव नंबर्स। फिर बोल रहा है 2 कंज्यूकेटिव नंबर कार्ड, मतलब 2 कंज्यूकेटिव का बच्चों जिसको मतलब नहीं आता लगातार, तो 2 कंज्यूकेटिव कार्ड्स आर रिमूव्ड किया जा रहा है, मतलब निकाला जा रहा है फ्रॉम दी पैक ऑफ कार्ड्स एंड दी सम ऑफ रिमेनिंग कार्ड इज 1224, मतलब 1 2 2 4 12 24 है। जब बच्चों 2 कंज्यूकेटिव कार्ड आपको रिमूव किया गया है, और वो भी बोल दिया है इफ द स्मॉलर ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमूव्ड कार्ड इज के, मतलब वो रिमूव्ड कार्ड जो है बच्चों, इसमें से जो 2 कार्ड रिमूव्ड किया गया है, 2 कार्ड्स रिमूव्ड, उसका नंबर बच्चों एक के है तो एक के प्लस 1। सर ऐसा क्यों, एक नंबर के है तो अगला के प्लस 1? क्योंकि बच्चों कंजुकेटिव है, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि 2 कंजुकेटिव कार्ड्स आर रिमूव्ड। अगर 2 कंजुकेटिव लगातार कार्ड रिमूव किया जा रहा है और कार्ड पे नंबर 1 to n है, दैट इज ए नेचुरल नंबर, और कार्ड पे जब भी नंबरिंग रहेगा बच्चों नेचुरल नंबर ही रहेगा। तो 1 से लेके n तक आपका 9 कार्ड है, नंबर दिया हुआ है, टोटल कार्ड n है, उसमें से 2 कार्ड रिमूव किया गया है और वो k और k प्लस 1। जब 2 कार्ड बच्चों रिमूव कर दिया गया है तो जो रिमेनिंग कार्ड बचा है, उस रिमेनिंग कार्ड का सम जो है 1 2 2 4 है, 12 24। इफ द स्मॉलर कार्ड इज के, स्मॉलर कार्ड का नंबर भी के दे दिया, अगला के प्लस 1 कर देंगे। अब यहां से बच्चों हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, हम लोग जो टोटल सम जो है रिमेनिंग कार्ड का, सम ऑफ, अगर सम ऑफ रिमेनिंग कार्ड का बात करोगे रिमूव करने के बाद, सम ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स इज इक्वल टू 1 2 2 4। अब हम लोग कोई भी 2 कंज्यूकेटिव कार्ड रिमूव कर लेंगे, लेकिन यहाँ एक चीज हम लोग बच्चों बगल में लिख देते हैं कि k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बिकॉज अगर k बच्चों आपका 0 तो ले ही नहीं सकते हैं, या तो 1 2 रिमूव हुआ होगा, मतलब 1 k की जगह 1 रखेंगे तो ये 2 बन जाएगा, 2 रखेंगे 3 बन जाएंगे, 45 रखेंगे तो ये 46 बन जाएगा। 2 कार्ड रिमूव्ड किया गया और वो के स्मॉलर है तो अगला के प्लस 1, और के 0 से बड़ा होना चाहिए बच्चों, क्योंकि आपको रिमूव्ड कार्ड जो है नंबर 1 2 3 हो सकता है और कोई दूसरा नंबर बच्चों नहीं हो सकता। क्लियर? अब बोल रहा है सम ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स इज 1 2 2 4 है, मतलब रिमेनिंग कार्ड का जो बच्चों सम है 1 2 2 4। आप इसमें दिमाग लगाओ और ट्राई करो, देखो किस तरह से करोगे जिससे कि आपका रिमेनिंग कार्ड का सम बच्चों आ जाएगा। तो सम ऑफ रिमेनिंग कार्ड इस तरह से सोचना है जिससे कि रिमेनिंग कार्ड का सम किस तरीके से निकाले जो इजीली आ जाए। तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो टोटल कार्ड का ही सम निकाल लेते हैं, क्योंकि पर्सनली तो कार्ड का सम निकालना मुश्किल है। लेकिन उसमें से क्या करना पड़ेगा, 2 कार्ड हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, के और के प्लस 1। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपको जो कार्ड का बच्चों सम दिया हुआ है, तो कार्ड का सम वो 2 कार्ड को हटाने के बाद सम दिया हुआ है, वो 2 कार्ड को आप काउंट नहीं कर सकते उस सम में। अब हम लोग ऐसा थोड़ा सम लगाएंगे कि के और के प्लस 1 हटा हटा के हम लोग 1 से लेके n तक सम लगा देंगे, और इसका सम हम लोग को आता भी है, और उसमें से बच्चों लोग को के और के प्लस 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, और इसका फॉर्मूला आता है n प्लस 1/2। और यहाँ बेटा जब सॉल्व करोगे तो के और के 2k हो जाएगा, क्योंकि रिमेनिंग कार्ड है तो ये 2 कार्ड का सम हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए, और -1 और 1 2 2 4। 2 बच्चों नीचे में आप मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे बच्चों 1 2 2 4 है, 1224 है। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन बच्चों आईटी जेई सब में आता है, टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग रहता है, हम हमेशा बोलते रहते हैं बात। अब यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे -4k -2 इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 24 48 हो जाएगा। 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई हर एक जगह करेंगे 24 48। अब यहाँ से बच्चों n स्क्वायर प्लस n, ये 2 को रहने दो, वो 24 48 को इधर लाओ, और ये 4k को आप उधर लेके चलो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि n तो आपको टोटल नंबर ऑफ कार्ड दिया हुआ और हमको k का वैल्यू चाहिए, तो k हम लोग, और k जो है बच्चों स्मॉल नंबर दिया हुआ था k, तो इसलिए हम लोग वो रिमूविंग कार्ड का नंबर k माने हैं।
अब यहाँ से n स्क्वायर प्लस n और ये हो जाएगा बच्चों 2450 इज इक्वल टू 4k। अब इसका अगर फैक्टर कुछ हो जाए तो हम लोग को कुछ पता चल जाए, तो यहाँ से बच्चों 2450 का आप फैक्टर करो तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, अगर आप 50 से भी करना चाहो तो 50 से भी कर जाएगा, बारी बारी से करना है 10 से करोगे तो ये इतना हो जाएगा, फिर 5 से करोगे 49, और यहाँ से बच्चों क्या करोगे 10 5 50 हो जाएगा, और ये 49 हमको n लाना है, मतलब सही है फैक्टर हो जाएगा, यहीं पर स्टॉप कर दीजिए, अब आगे नहीं करना है। तो 50n माइनस 49n माइनस 2450 इज इक्वल टू 4k, और यहाँ से n कॉमन लोगे तो n प्लस 50, यहाँ से माइनस 49 कॉमन लोगे तो n प्लस 50 इज इक्वल टू 4k, मतलब n प्लस 50 और ये n प्लस 50 49 वहाँ से कॉमन लिए। अब जाके बच्चों यहाँ से अगर आप देखोगे तो n प्लस 50 आएगा कॉमन, और यहाँ से बच्चों n माइनस 49 और ये 4k, और ये k जो है बच्चों बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे लिखो, यहाँ पे जैसे लिखे थे ना k ग्रेटर देन 0, तो इसको पॉजिटिव इंटीजर लिखो, मतलब 0 से बड़ा, मतलब 1 2 3 4 होना चाहिए, डेसिमल नंबर तो ले ही नहीं सकते हैं, इंटीजर। अब लफड़ा क्या है कि हम लोग n के जगह ऐसा क्या रखेंगे जिससे कुछ हो जाए, कुछ जुगाड़ अपना बन जाए। तो एक चीज हम लोग को ध्यान में रहा है कि ये 4k के मल्टीपल में आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि इधर भी 4 के मल्टीपल में आ जाए, तभी कुछ जुगाड़ हो सकता है, अदरवाइज कोई जुगाड़ नहीं होगा। अब यहाँ से कंडीशन तो एक लगाना पड़ेगा कि n माइनस 45 ग्रेटर देन 0, मतलब n का वैल्यू 49 से बड़ा ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो रिमूविंग कार्ड k है वो तो निगेटिव नंबर हो नहीं सकता, वो तो आपका पॉजिटिव नंबर ही होगा, और 1 2 3 4 5 होगा। अगर आप 49 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा, तो k 0, रिमूविंग कार्ड कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कार्ड का नंबर आपका 1 से लेके n तक दिया होगा। अगर आप 50 रखोगे तो काम बन सकता है, 49 रखोगे 0, और 49 से छोटा रखोगे ये निगेटिव आ जाएगा, जो कि फ्लॉप हो जाएगा। इसको प्रॉब्लम नहीं है, ये तो प्लस है, अगर n के जगह आप 1 भी रखोगे तो ये 51 बन जाए। लेकिन फिर दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, और n के जगह 49 भी नहीं रख सकते, नहीं तो 0 हो जाएगा। तो n के जगह हम लोग 50 रखते हैं, पुट n इज इक्वल टू 50 रखोगे तो ये आपका 100 बन जाएगा, और ये आपका 1 बन जाएगा, और यहाँ से 4k, तो k इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, k का वैल्यू बच्चों आपका 25। अब मैटर ये आया कि सर आप n के जगह 50 रखे तो क्या और कुछ नहीं रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते। 50 रखे तो एक्चुअली ये आपका 100 बन गया, ये 1, तो ये 4 से कैंसिलेशन भी हो गया k का वैल्यू। अब अगला ट्राई आप मार सकते हो कि k के जगह 51 रखो, लेकिन 51 रखोगे तो ये तो 101 बन जाएगा, लेकिन ये 2 बन जाएगा, जो कि नहीं हो पाएगा। फिर 52 रखोगे तो 52 रखने से बच्चों ये आपका बन जाएगा 102, लेकिन ये बन जाएगा 3, लो फिर 53 आपका काम करेगा। फिर आप k के जगह क्या रख सकते हो 53, तो वो 53 में से 49 जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन अब देखो लफड़ा ये है कि टोटल सम जो है रिमेनिंग कार्ड का वो 1 2 2 4 दिया हुआ है, तो वो भी तो एक मैटर करता है, तो इसको चेक करते हैं। अगला अगर आपको n के जगह 53 सेटिस्फाई करेगा तो ये हो जाएगा बच्चों 103, और ये हो जाएगा 4 और 4k, 4 और 4 कैंसिल, तो k का वैल्यू 103 आ जाएगा। कब? जब आप n के जगह क्या रखोगे 53, क्योंकि वो 4 से कैंसिल भी होना चाहिए। अब चेक ये करना है कि अगर आप n के जगह 50 रख रहे हो, n के जगह क्या रख रहे हो 50, तो k का वैल्यू आपका 25 आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन जब n के जगह 53 रख रहे हो तो k का वैल्यू 103 आ रहा है, कौन सा लेना है ध्यान दीजिए। पहले तो हम लोग n के जगह अगर 50 रखे हैं तो k का वैल्यू 25 आया है, तो टोटल सम जो निकालना है कार्ड का, देखते हैं वो पूरा हो पाता है कि नहीं होता। उसमें से आपको 25 और 26 क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और 50 इंटू 51/2, और यहाँ सॉल्व करोगे तो ये 51 हो जाएगा। दोनों जगह से बच्चों 51 शायद अगर दिख रहा होगा, दोनों जगह से 51 आपका कॉमन आ रहा है, और यहाँ 25 माइनस 1 और 51 इंटू 24 मल्टीप्लाई करो, देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये 24 4 हो जाएगा, और यहाँ से बच्चों 1224 पूरा होगा। अब एक बात है कि अगर n का वैल्यू अगर आपका 50 रखने से 1224 आ रहा है, तो 53 रखने से पक्का कुछ ना कुछ ज़्यादा आएगा। तो अगर वो भी चेक करना है तो आप चेक कर लो। तो अपने लोग का तो आंसर बच्चों k इज इक्वल टू 25 करेक्ट आ रहा है, मतलब अगर n के जगह हम लोग 50 रख रहे हैं तो k का वैल्यू 25 आएगा, मतलब करेक्ट वैल्यू आ रहा है। क्योंकि वहाँ से हम लोग जब सम निकाले टोटल रिमेनिंग कार्ड का सम, तो 1 से 50 निकाल के उसमें से 25 और 26 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 2 कार्ड। अगर कोई बच्चा n के जगह सर 53 अगर ले रहे हैं, मतलब 53, तो वहां से k का वैल्यू देखो क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए। फ्लॉप कहाँ पे हो गया, 103 आ रहा है।
देखो साले रिमेनिंग कार्ड यार, ये 1 से लेके 53 है, उसमें से रिमेनिंग कार्ड तुम कहाँ से पैदा करोगे? 103 और 104, 103 और 104 तो इधर आएगा ना, ये तो फ्लॉप वहीं पे हो गया। कि मतलब अगर आप n के जगह 50 रख रहे हो तो k का वैल्यू 25 आया, जो कि उस 50 से छोटा है। तो सही बात है, रिमेनिंग कार्ड जो है आपका 25 और 26 आएगा, और हम लोग सब निकाल के चेक भी कर लिए, आंसर सही आया गलत आया। लेकिन अगर आप n के जगह 53 रख रहे हो तो k का वैल्यू 103 आया। अरे यार टोटल कार्ड अगर 53 है, उसमें से रिमेनिंग कार्ड मतलब रिमूविंग कार्ड जो रिमूव जो कर रहे हो 103 नंबर का कहाँ से रिमूव हो पाएगा? वो तो 53 या 53 से छोटा ही होना चाहिए, वो भी 53 से छोटा ही होना चाहिए। सर वाई? क्योंकि 53 से छोटा होगा तो ही ना, एक कार्ड अगर 52 होगा तो अगला 53 है, क्योंकि वो स्मॉलर कार्ड को हम लोग क्या माने थे जो रिमूव किया गया था। तो ये तो आंसर ऐसे ही बकवास हो गया, ये तो गलत हो गया। तो यही सब दिमाग आपको जेई के एग्जाम में, आईटी जेई के एग्जाम में लगाना पड़ता है, जेई मेन दो या जेई एडवांस दो। तो टेक्निकली टाइप का क्वेश्चन रहता है कि n के जगह 50, और हम लोग देखो इस तरीके से यहाँ पे सोचना पड़ा कि n-49 है, तो 49 से छोटा भी नहीं रख सकते, 49 भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 49 से छोटा रखोगे ये निगेटिव हो जाएगा। पहले तो हम लोग दिमाग लगाया कि रिमूव्ड कार्ड जो होगा वो रिमूव्ड कार्ड, वो तो पॉजिटिव नंबर का ही रिमूव्ड कार्ड होगा, निगेटिव नंबर का रिमूव्ड कार्ड हो नहीं सकता है। फिर n के जगह 49 भी रखोगे 0, तो 49 से बड़ा रखना था, हम लोग 50 रख के ट्राई किए थे, जब 50 रखे तो ये 100 बन गया, कैंसिल हो गया। फिर 51 भी रख सकते थे, लेकिन 51 रखने से ये 101 बन रहा है, और ये आपको 2 बन रहा है, तो फिर वो कट नहीं पाएगा, इंटीजर नहीं आ पाएगा। लेकिन चलो 53 ट्राई किए, जब 53 ट्राई किए तो k का वैल्यू 103 आ गया। यार ये तो फ्लॉप हो गया। टोटल कार्ड अगर तुमको 53 है तो रिमूव्ड कार्ड 103 तुम कहाँ से लाओगे? नहीं ला पाओगे। तो k का वैल्यू अगर 25 भी करेक्ट है। अब क्वेश्चन में आपको बोला था कि k-20 का वैल्यू कितना होगा। इंटीजर टाइप में क्वेश्चन था, तो 1 से 0 से लेकर 9 बबल करना होता है, तो ये आंसर दे दिया था। तो यहाँ 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 में आप बबल कर देते इंटीजर टाइप। तो इस टाइप का बच्चों क्वेश्चन आता है। और लेक्चर कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा बच्चों, और शेयर कीजिएगा। और आपको लेक्चर जरूर अच्छा लगा जरूर शेयर कीजिए। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो फुल कोर्स करना चाह रहे हैं बच्चों, प्रॉपर कोर्स, डेली इंटरेक्टिव क्लास भी चलता है, ऑनलाइन क्लासेस चलता है, ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं। 11-12 जेई के लिए बच्चों प्रिपरेशन कराया जाता है। थैंक यू बच्चों।